रात 12 बजे का आखिरी शो भी ख़त्म हो गया था और एक एक कर सिनेमा में इकट्ठा भीड़ घर लौट गई। अब पूरा सिनेमा हॉल वीरान था, मगर कल सुबह नई फिल्म की स्क्रीनिंग थी, लिहाजा किसी भी हाल में आज रात पूरा सिनेमा हॉल धैर्य को साफ करना था। अपनी नाइट ड्यूटी शुरू करने से पहले उसने अपना खाना खाया और फिर हाथ में झाड़ू लेकर अपने काम पर लग गया। मन में फिल्मी गाने गुनगुनाता धैर्य एक एक कर सिनेमा हॉल में लगे फर्श को चमकाने का काम कर रहा था। तभी अचानक उसे एक अजीब सी आहट महसूस हुई, मानो कोई उसके पीछे भागा हो। धैर्य फौरन उस आवाज़ की तलाश में लग गया, मगर अब उसे सिर्फ सन्नाटा महसूस हो रहा था। कुछ वक्त और बीता। वो लगभग आधे से ज़्यादा सिनेमा घर को साफ कर चुका था और काफ़ी ज़्यादा थक भी गया था, लिहाजा अब उसकी सांस फूलने लगी। वो कोने की कुर्सी पकड़कर कुछ देर के लिए लेट गया। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई सिनेमा हॉल की सबसे आगे वाली कुर्सी पर बैठा हुआ है। मगर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि पूरे हॉल में तो सिर्फ धैर्य ही है। उसने महज इसे वहम समझा और लेट गया। इस बार उसे अपनी सांसों की गूंज वीरान पड़े इस पूरे सिनेमा हॉल में साफ सुनाई दे रही थी। तभी एक एहसास ने उसकी रूह कपा दी। उसे लगा कि न सिर्फ उसकी आवाज़ बल्कि साथ ही साथ कोई और भी गुमनाम आवाज़ इस सिनेमा हॉल में गूंज रही है। धैर्य कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसकी नज़र एक बार फिर सामने मौजूद सिनेमा हॉल की उस आगे वाली कुर्सी पर पड़ी, जहां अब एक औरत के बाल लटकते दिख रहे थे। धैर्य ने एक दो बार अपनी आंखें मसली और एक नज़र उसे फिर देखने की कोशिश की, मगर अब भी वो औरत जस की तस वहीं बैठी थी। ये देख धैर्य चिल्लाए, अरे कौन है वहाँ? सिनेमा हॉल बंद हो चुका है, तुम अभी तक यहीं हो, भागो यहाँ से। धैर्य के इस गुस्से भरे लहजे का भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस एक टक उस सिनेमा स्क्रीन को गोरे जा रही थी। धैर्य को थोड़ा डर लगा तो वो उस औरत की शिनाख्त के लिए धीरे धीरे उसके करीब जाने लगा, मगर अभी वो उससे चंद कदमों के फासले पर ही था कि अचानक सिनेमा की स्क्रीन चालू हो गई। पूरा सिनेमा हॉल अचानक से जगमगा उठा, मगर वो औरत वहां से गायब थी। धैर्य को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने सोचा कि भले ही कल मालिक उसे नौकरी से निकाल दे, मगर उसे अब यहाँ एक और मिनट नहीं रुकना चाहिए। और इसी ख्याल से वो पलटने ही वाला था कि तभी उसे सिनेमा स्क्रीन पर एक भयानक तस्वीर दिखी। एक औरत की तस्वीर जिसका जिस्म हर जगह से कटा झटा था और उसके मुंह से बहता खून स्क्रीन से निकलकर फर्श पर पसरने लगा था। धैर्य देख पूरी तरह घबरा गया और सिनेमा हॉल से भागने के लिए जैसे ही पलटा, वही स्क्रीन वाली औरत उसके सामने खड़ी थी। धैर्य देख पूरी तरह चिल्लाया और अपनी जान बचाने के लिए एग्जिट गेट की तरफ भागा, मगर जैसे ही वो वहां पहुंचा, उस तरफ से अचानक वही औरत उसके सामने आ गई और चीखी। उसकी चीख ने धैर्य को इस कदर खौफ में ढकेल दिया कि मौके पर ही उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। अगली सुबह जब सिनेमा के मालिक और बाकी कर्मचारी पहुंचे तो सिनेमा एग्जिट गेट से धैर्य की लाश बरामद हुई। फौरन हंगामा हो गया। जब खबर सुनकर मौके पर धैर्य की पत्नी पहुंची तो उसने बड़ा ही अजीबोगरीब बयान दिया। तो आखिर उसने अपना बदला ले ही लिया। जब सब ने पूछा कि इसका मतलब क्या है, तो धैर्य की पत्नी ने बताया कि अक्सर उसके पति के सपनों में एक भयानक औरत आया करती जो उन्हें जान से मारने की धमकी देती। एक रात पति को वही औरत सिनेमा हॉल में भी दिखी थी। उन्होंने मुझे आकर सब कुछ बताया था। जब मैंने उस औरत के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे करीब 10 साल पहले की एक घटना बताई, जब उन्होंने नाइट शो का फ़ायदा उठाते हुए फिल्म देखने आई एक लड़के के साथ बलात्कार किया था और फिर किसी को इस हरकत की कानो कान खबर ना पड़े, इसलिए उसे मारकर इसी सिनेमा हॉल के नीचे दफना दिया।
ये घटना पूरे शहर में आग की तरह फैल गई और इस सिनेमा की लोकप्रियता 90% बढ़ गई। आज भी जो लोग यहाँ हॉरर मूवी देखने आते हैं वो कहते हैं कि फिल्म देखने के दौरान उन्हें कई बार एक औरत सिनेमा हॉल के कोने से उन्हें घूरती नजर आती है।